भारत के टेक और स्टार्टअप हब बेंगलुरु में एक यूनिकॉर्न कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट कर रही है। कारण कोई टैक्स या पावर कट नहीं, क्राइम नहीं, बल्कि सड़क के गड्ढे और ट्रैफिक है। ब्लैक बक नाम की कंपनी के सीईओ का कहना है कि सड़कें गड्ढों से भरी हैं और उन्हें ठीक करने की इच्छा किसी में दिख नहीं रही। अगले 5 साल में भी कुछ बदलता नहीं दिखता। ब्लैक बक 2015 में शुरू हुई भारत की बड़ी डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जो शिपर्स और ट्रक ऑपरेटर्स को टेक के जरिए जोड़ती है। इसे यूनिकॉर्न वैल्यूएशन मिला। 2024 के आखिर में लिस्ट हुई और 2025-26 के पहले क्वार्टर में मजबूत ग्रोथ और मुनाफा रिपोर्ट किया। मतलब बिजनेस सही चल रहा है। असल दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कंपनी के सीईओ राजेश याबाजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि उन्होंने क्या लिखा। ORR बेलंदूर has been our office plus home for last 9 years, but it's now very, very hard to continue here. We have decided to move out. Background: average commute for my colleagues shot up to 1.5 hours one way. Roads full of potholes and dust, coupled with lowest intent to get them rectified. Didn't see any of this changing in the next 5 years. यानी ORR बेलंदूर 9 साल तक हमारा ऑफिस और घर रहा, पर अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। औसतन 1.5 घंटे से ज्यादा की एक तरफा कम्यूट है हमारे एम्प्लॉयज की। गड्ढों और धूल से भरी सड़कें और उन्हें ठीक करने का कम इरादा या इरादा ना के बराबर। इसलिए बेलंदूर लोकेशन हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगले 5 साल में भी हमें कुछ बदलता यहाँ नहीं दिख रहा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग सड़कों को डेथ ट्रैप बता रहे हैं। नेटिजन्स ने याबाजी का साथ दिया, इसे वर्कर्स के हित में लिया गया कदम बताया। तो वहीं इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने इसे गवर्नेंस की नाकामी कहा। बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ ने इमरजेंसी स्टेप्स की मांग की। ग्रेटर बेंगलुरु आईटी और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार गौड़ा ने कहा कि ORR पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी गंभीर चिंता है। लीडिंग फर्म्स का हटना बताता है कि सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए। हम सड़कों, मेट्रो कनेक्टिविटी और पब्लिक यूटिलिटीज को सुधारने के लिए साफ रोड मैप चाहते हैं और शहर की टेक कैपिटल वाली पहचान वापस लेने के लिए सहयोग को तैयार है। सोशल मीडिया पर हल्ला मचा तो कर्नाटक सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने नवंबर तक गड्ढे भरने की डेडलाइन दी और 182 सड़कों के 349 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग यानी डामरीकरण के ऑर्डर की बात कही। साथ ही उन्होंने सड़कों के सुधार और निर्माण के लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित की। बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खर्च बढ़ा रहा है, फिर भी हालात बिगड़ रहे हैं। 2024-25 में करीब 1,78,000 स्क्वायर मीटर गड्ढे भरे गए, जो उसके पिछले साल से 63% ज्यादा है। पर बारिश के बाद पैचवर्क जल्दी फेल हो जाता है, या कहें कि उसकी असलियत सामने आ जाती है। ट्रैफिक और पॉटहोल्स की परेशानी अब मरम्मत से आगे निकल चुकी है। लोग रोजाना बैक पेन, एक्सीडेंट रिस्क और देरी झेल रहे हैं। सिल्क बोर्ड से केआरपुरम तक करीब 60 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड ORR 1996 से 2002 के बीच चरणों में बनाया गया था। मकसद था हाईवे को जोड़ना, ट्रक जैसे भारी वाहनों को शहर के बीचों बीच से हटाकर बाहर भेजना और ट्रैफिक जाम को कम करना। लेकिन जो सड़क कभी राहत देने के लिए बनाई गई थी, वही अब सरदर्द बन गई है, क्योंकि इसके दोनों तरफ टेक पार्क और रिहायशी कॉलोनियां बन गई हैं। इस आउटर रिंग रोड पर 500 कंपनियां हैं, करीब 10 लाख कर्मचारी हैं। साथ ही कोविड के बाद बैक टू ऑफिस से 20 से 45% तक ट्रैफिक बढ़ा है, जिससे ट्रैफिक जैम लगना आम बात हो गई है। ब्लैक बक का कहना है कि उसके कर्मचारी इन खतरनाक सड़कों से रोजाना 1.5 घंटे से ज्यादा एक तरफा जूझते हैं, इसलिए उसे लोकेशन बदलनी पड़ रही है। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि बेलंदूर छोड़ रहे हैं, बेंगलुरु नहीं। शहर के अंदर ही दूसरी लोकेशन तलाश की जा रही है, ताकि एम्प्लॉयज के लिए घर से काम तक का सफर कम हो और साथ ही सड़क पर सुरक्षा भी हो, क्योंकि हमने कहा ना, इन गड्ढों को तो डेथ ट्रैप मान लिया गया है। इस बीच कंपनी को दूसरे शहरों से न्योते भी आ रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के मंत्री ने उन्हें वाइजैग आने का ऑफर दिया है। ये सिर्फ एक कंपनी की परेशानी नहीं, ये बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी और टैलेंट रिटेंशन पर सीधा असर डाल रहे हैं।
ब्लैक बक का ये फैसला उस समय आया जब 3 स्कूली बच्चों का बस में उछलते डगमगाते सफर का वीडियो वायरल हुआ, जिसने शहर की सड़कों की हकीकत बयां कर दी। बच्चों ने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। हालांकि हादसों से बचाव के लिए गड्ढे भरने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बड़े पैमाने पर डामरीकरण और पुलिस को भी गड्ढों की लोकेशन रिपोर्ट करना जैसे कदम अनाउंस हुए हैं। पर पिछले रिकॉर्ड दिखाते हैं कि खर्च बढ़ने के बावजूद टिकाऊ क्वालिटी और समय पर काम पूरा करना चुनौती बन रहा है। यही भरोसे का संकट पैदा करता है। तो कहानी साफ है, टेक सिटी की स्पीड सड़कों के गड्ढों से स्लो हो गई है। एक यूनिकॉर्न का ऑफिस शिफ्ट करना सिर्फ पता बदलना नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि जब सड़कें टूटती हैं तो इकोनॉमी की रफ्तार भी टूटती है। अब नजर सरकार की डेडलाइन पर है। क्या नवंबर तक गड्ढे सच में भरे जाएंगे या ये भी एक और पैचवर्क बनकर रह जाएगा? हम चाहेंगे कि बेंगलुरु के लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर हमें बताएं कि इस इलाके के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं उस शहर में जहां सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं।